भाभी, आप मेकअप तो बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, वो मेकअप करना जानती थी, मैंने उसी से मेकअप करना सीखा है और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। मुझे तो शौक भी है मेकअप करने का। निशा की ये बात सुन अब शांति सब्जी लेने वाले सभी ग्राहकों को अपनी बहू के मेकअप करने के बारे में बताती है। तो घर के बाहर शांति से सब्जी ले रही ये सुनकर सब औरतें उससे बोलती हैं। अरे वाह शांति, तेरी बहू मेकअप करना जानती है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है कि किसी मेकअप आर्टिस्ट को रख सके। अपनी बहू से बोलना थोड़े कम पैसों में मेरी बेटी का ब्राइडल मेकअप कर दे। अपनी बहू का पहला ग्राहक देख शांति बहुत खुश होती है और रात को सब्जी बेचकर जब वो अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने बैठती है तो अपनी बहू से इस बारे में बात करती है। पर माँ जी, मेरे पास मेकअप का सारा सामान नहीं है, मैं कैसे किसी का पूरा मेकअप कर पाऊंगी? तो क्या हुआ निशा, मैं रोज सुबह सब्जी मंडी तो जाता ही हूँ, वहीं पर मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मेरे साथ चलना और अपना सामान भी ले लेना। अपने घर वालों के कहने पर अगले दिन निशा दीपक के साथ सब्जी मंडी जाती है। जहां दीपक सब्जी मंडी से सब्जी लेता है तो वहीं निशा मेकअप का कुछ सामान लेती है और घर आती हुई जहां पति के सिर पर सब्जियां होती हैं तो वहीं निशा के हाथ में मेकअप का सामान होता है, जिसे देख अमीर पड़ोसन आरती कहती है, निशा, मेकअप का सामान लेने से अच्छा था कि तुम 2 पैसे जोड़कर एक स्कूटी ले लेती। तुम्हारा पति डेली सब्जी मंडी धक्के खाकर जाता है, अगर खुद की स्कूटी रहती तो स्कूटी पर सब्जी रख तो ले आता। इस तरह तुम दोनों पति पत्नी सर पर सामान रखकर नहीं लाते। आरती की बात सुनकर निशा उदास अपने घर में जाती है और दीपक सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद जब शांति घर के बाहर सब्जी बेच रही होती है तो उसके पास एक लड़की सब्जी लेने आती है। आंटी, 2 किलो आलू दे दो। और हाँ, माँ कह रही थी कि भाभी को मेकअप करना आता है, कल मेरी दोस्त की शादी है, क्या भाभी मेरी मेहंदी लगा देंगी और मेरा मेकअप कर देंगी? हाँ दीपा, क्यों नहीं, अभी मुन्ना भी सो रहा है, तुम आ जाओ, मैं अभी तुम्हारी मेहंदी लगा देती हूँ, पर कल जब आना तो बता देना, घर आ जाऊंगी मेकअप करने तुम्हारा। दीपा सब्जी लेकर घर जाती है और वापस मेहंदी लेकर आती है और निशा उसकी मेहंदी लगाती है और अगले दिन उसके घर जाकर सुंदर सा मेकअप करती है। और जब वो घर से निकलती है तो गांव वाले निशा के द्वारा किया गया दीपा का मेकअप और मेहंदी देख काफी हैरान होते हैं और उससे ही मेकअप करवाने लगते हैं। इस तरह अब निशा के पास धीरे धीरे काम आने लगता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैं तुम्हारी जगह कुछ देर सब्जी बेच लेती हूँ, तुम अंदर जाकर खाना खा लो। सास अंदर जाती है जहां वो बहू को एक औरत का मेकअप करते देखती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप आ गई। देखिए ना, मुन्ना ने मुझे परेशान कर रखा है, आप इसे खाना खिलाकर सुला दीजिए ना, मेरे कस्टमर को लेट हो रहा है, पार्टी के लिए मुझे इन्हें तैयार करना है। हाँ बहू, मुन्ने को मैं संभाल लूंगी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सरला आंटी को जानती है ना, जो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर रहती है, उनकी बहू का रिसेप्शन है और उन्होंने अपनी बहू को सजाने के लिए तुझे बुलाया है। नहीं माँ जी, मना कर दीजिए, मैं इतना दूर कैसे जाऊंगी, और मुन्ना भी इतना परेशान करता है, और रात की पार्टी है, मैं अकेली कैसे रात को आऊंगी जाऊंगी। घर में कोई गाड़ी न होने की वजह से निशा अपने एक ऑर्डर को कैंसिल कर देती है और ये देख शांति को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद जब वो दोबारा से घर के बाहर बैठकर सब्जियां बेचने लगती हैं तो एक बार फिर आरती अपनी स्कूटी से घर आती है और अपना कुछ सामान स्कूटी से उतारते हुए शांति से कहती है, क्या हुआ काकी, इतनी उदास क्यों हो? जब मैं जा रही थी तब तो तुम बहुत खुश थी, आखिर इतनी दूर से तुम्हारी बहू के लिए इतना बड़ा ऑर्डर जो आया था, क्या हुआ, ऑर्डर कैंसिल हो गया? ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, मेरी बहू ने ही मना कर दिया, कहती है दूर है। इसीलिए तो कहती हूँ काकी, अगर स्कूटी होती तो दूर जगह पर जाकर भी तुम्हारी बहू अपना ऑर्डर पूरा कर पाती, पर आप सब तो गरीब हैं, कहाँ से लेंगे स्कूटी। आरती अपनी स्कूटी का शो ऑफ करके चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार 5 किलोमीटर दूर एक ब्राइडल मेकअप का ऑर्डर आता है, पर निशा इस बार अपना ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपना मेकअप का सामान एक छोटे से बैग में भर देती है और जैसे ही घर से निकलने लगती है मुन्ना उसे परेशान करने लगता है। मुझे माँ के साथ जाना है। भाभी आप जाओ, मैं संभाल लूंगी मुन्ना को, मैं हूं ना। काजल के कहने पर निशा रोते हुए अपने बेटे को छोड़कर अपना मेकअप का सामान लेकर ऑर्डर पूरा करने के लिए जाती है। जहां वो जैसे ही पहुंचती है तो उसकी क्लाइंट कहती है, अरे बहन, तुम काफी लेट हो गई हो और बड़ी थकी लग रही हो, अपनी स्कूटी से नहीं आई क्या? माफ करना, मैं बस से आई हूँ ना, इसलिए लेट हो गई। आप बताइए ब्राइड कहाँ है? हाँ चलो, अंदर कमरे में है। इतना बोलकर वो औरत निशा को अपनी बेटी के पास लेकर जाती है और निशा जल्दी जल्दी उसका मेकअप करने लगती है और कुछ देर बाद निशा मेकअप करके अपना मेकअप का बैग लेकर दोबारा घर आती है। और वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पाती और सो जाती है। इतना बोलकर वो औरत निशा को अपनी बेटी के पास लेकर जाती है और निशा जल्दी जल्दी उसका मेकअप करने लगती है और कुछ देर बाद निशा मेकअप करके अपना मेकअप का बैग लेकर दोबारा घर आती है और वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पाती और सो जाती है।
तो वहीं शांति आज अकेली सारी सब्जी घर में रखती है और काजल मुन्ने के साथ साथ सभी को खाना देती है। सब खाते हैं। बस का सफर करने की वजह से बहू कितना थक गई। अब तो मुझे भी लगता है कि घर में एक स्कूटी होनी चाहिए। मैंने तो सोच लिया मैं कुछ पैसे जोड़कर किस्तों पर स्कूटी निकलवाऊंगी। पर माँ, हम गरीब सब्जी बेचकर किस्त के कैसे पैसे भरेंगे? मैंने सोच लिया, और रही किस्त भरने की बात तो मैं अकेले भर लूंगी, तू रहने दे। इतना बोलकर खाना खाकर शांति सो जाती है और अगले दिन एक बार फिर सुबह होते ही अपने बेटे को घर में अकेला छोड़ निशा ब्राइडल मेकअप के लिए बस के धक्के खाते हुए वेन्यू पर जाती है, जहां वो कुछ लेडीज और ब्राइडल का मेकअप करके जब घर आने लगती है तो बस में भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की में उसकी मेकअप किट टूट जाती है और घर जाकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है। ये कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन बहुत महंगा था। इतनी मुश्किल से पैसे जोड़कर मैंने खरीदा था। मेरा कितना नुकसान हो गया। बहू, अगर तेरे पास आज स्कूटी होती तो बस में धक्के खाने की वजह से तेरा इतना नुकसान ना होता। अपना नुकसान देख निशा उदास होकर सो जाती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और उससे चला भी नहीं जाता। इसके बाद काजल मदद मांगने के लिए आरती के पास जाती है। भाभी, आपके पास तो स्कूटी है, आप मेरे साथ अपनी स्कूटी पर मेरी भाभी का दवाई दिलवाने ले चलो ना। मैंने ये स्कूटी अपनी जरूरत के लिए ली है, ना कि लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए। आरती की ऐसी बात सुनकर काजल उदास घर आती है, जिसके बाद दीपक रिक्शा में बैठकर निशा की दवाई दिलाकर लेकर आता है। अब शांति जल्द से जल्द स्कूटी लेकर आने का फैसला करती है और अपने सारे पैसे जोड़कर किश्तों पर एक स्कूटी निकलवाती है और घर के बाहर नई स्कूटी रखती है जिसमें रिबन लगा होता है। बहू, आज शाम को तुझे मेकअप करने के लिए बस से धक्के खाते नहीं जाने होगा। तू मेरे साथ चल, तेरे लिए एक सरप्राइज है। शांति आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बहू को बाहर ले जाती है और पट्टी हटाने पर अपने सामने स्कूटी देखते ही निशा बहुत खुश होती है और रोने भी लगती है। ये स्कूटी मेरे लिए है, पर आपके पास पैसे कहाँ से आए? अभी सिर्फ 10,000 देकर किस्तों पर निकलवाइए हमने स्कूटी। अब घर में खुद की स्कूटी है, कुछ दिन में तुम चलाना भी सीख जाओगी और उसके बाद अपनी स्कूटी लेकर जितना दूर हो उतने दूर का मेकअप का ऑर्डर पूरा करने के लिए जाना। स्कूटी देख निशा बहुत खुश होती है और बहुत जल्द ही वो स्कूटी चलाना सीख जाती है। अब वो जब बाहर काम के लिए जाती और मुन्ना उसे परेशान करता तो वो 2 चक्कर मुन्ने को स्कूटी पर बिठाकर घुमा देती और खुद पार्टी में जाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही निशा स्कूटी पर बैठकर जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट करती है, पीछे से शांति आवाज देती है, अरे बहू, तू ये हेलमेट भूल गई, इसे लगा ले, सेफ्टी पहले है। वो माँ जी, मुझे जल्दी पहुंचना है ना, इसलिए भूल गई हेलमेट। लाइए, मैं लेट हो रही हूँ। निशा हेलमेट पहनती है और जल्दी से स्कूटी चलाकर अपने क्लाइंट के घर पहुंचती है और उसे कॉल करके बाहर बुलाती है। मैं अपनी स्कूटी कहाँ लगाऊं? आप यहीं लगा दीजिए, कोई नहीं लेगा। ये गार्ड अंकल बैठे हैं, देख लेंगे। ठीक है फिर। निशा अपनी स्कूटी पार्क करके बाहर जाती है और स्कूटी की चाबी गार्ड को देकर मेकअप बॉक्स लेकर अंदर चली जाती है और 2 घंटे में उसका मेकअप करके टाइम से घर पहुंच जाती है। ऐसे ही एक दिन, निशा, मैं मंडी जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने मेकअप के लिए कोई सामान चाहिए हो तो मुझे बता दो। दीपक जी, आज मुझे कहीं नहीं जाना, आप स्कूटी लेकर चले जाओ। अब हमारी खुद की स्कूटी है, घर में बस के धक्के खाने की क्या जरूरत है। अब दीपक मंडी स्कूटी लेकर जाता है तो वहीं शांति घर के बाहर अपनी बेटी को सब्जी बेचने के लिए बोलती है और खुद अपने बेटे का ठेला लेकर गली गली में जाकर सब्जियां बेचती है। समय यूं ही बीतता है और पूरा परिवार जहां सब्जी बेचकर पैसा जोड़ता है तो वहीं निशा स्कूटी पर जाकर लोगों का मेकअप करने दूर दूर जा पाती है। ऐसे ही एक दिन वो स्कूटी चलाती हुई खुद से बातें करती हुई जा रही थी। स्कूटी आने से कितनी आसानी हो गई है मुझे। इसमें सामान भी आ जाता है और थकान भी नहीं होती। साथ में घंटों का रास्ता मिनटों में तय हो जाता है। आखिर बहन, तुमने भी स्कूटी ले ही ली। टाइम से पहुंची इस बार। पिछली बार तुम भले ही लेट हो गई थी, पर मेकअप अच्छा किया था, इसलिए तुम्हें दोबारा बुलाया है अपनी दूसरी बेटी की शादी में ब्राइडल मेकअप के लिए। चलो जल्दी, अब अंदर बारात आने वाली है। जी, स्कूटी की जरूरत थी तो मेरी सास ने मुझे ये दिलाई है। उन्हें मेरा बहुत ख्याल है। चलिए अब अंदर चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। इस तरह निशा स्कूटी से टाइम से वेन्यू पर पहुंचती है और ब्राइडल मेकअप करके अच्छे पैसे कमाती है और किश्त भरती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब स्कूटी लेकर निशा बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि आरती घर के बाहर वाली सीढ़ियों से उतर रही है और उसका पैर फिसल जाता है। अरे मोरी मैया, कोई आओ, मुझे बचाओ। मेरे घर में तो कोई है भी नहीं, मेरी तो स्कूटी भी खराब है, लगता है मेरी कमर टूट गई। अब मैं क्या करूं?
अरे कोई बात नहीं आरती बहन, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से डॉक्टर के पास ले चलूंगी। सच में निशा, तुम मुझे अपनी स्कूटी पर डॉक्टर के पास लेकर जाओगी? पर जब तुम्हारी तबीयत खराब थी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, हमेशा अपनी स्कूटी का शो ऑफ किया, और तुम आज मेरी मदद करोगी? तो क्या हुआ आरती, और ये स्कूटी हमने इसीलिए ली है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। अगर मैं तुम्हारी आज मदद नहीं कर पाई तो मेरे घर में स्कूटी होने का क्या फायदा? मुझे माफ कर दो निशा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। निशा सास की मदद से आरती को हॉस्पिटल लेकर जाती है स्कूटी चलाकर। अब कुछ देर में निशा का पूरा परिवार आ जाता है और उस दिन आरती को एहसास होता है कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, फिर चाहे वो गरीब सब्जी बेचने वाला ही क्यों ना।